Hello everyone, welcome to Topper Brains. Now we will discuss the chapter 15 question answers from storytelling to filmmaking. I hope कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने समरी वीडियो भी अपलोड किया है और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं फिर भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी कमेंट आया था यूनिक क्राफ्ट्स का कि इसका क्वेश्चन आंसर्स बहुत अर्जेंटली ज़रूरत है। तो जब आप ऐसा लिखते हैं कि मुझे अर्जेंटली ज़रूरत है तो वो मेरे लिए भी सुपर अर्जेंट हो जाता है और मैं सारा काम छोड़ करके अभी सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किया और अभी लगातार करके इसको कंप्लीट कर दिया और मैं अभी तुरंत अपलोड भी कर रहा हूँ ताकि कोई बच्चे का अगर प्रेजेंटेशन है या फिर कोई एग्ज़ाम्स है तो उसको हेल्प हो जाए। और दूसरा कमेंट आया था वंश बंछोर का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कमेंट किया है कि प्रेजेंटेशन में समरी बहुत हेल्पफुल हुआ उनको, तो उन्होंने बहुत अच्छे से थैंक्स किया है मुझे। तो मैं भी आपको थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि आप जैसे बच्चों का कमेंट्स को देखकर ही मुझे खुशी होता है और मैं इम्प्रूव करने का कोशिश करता हूँ और मैं और अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि मेरा एक समरी वीडियो जो इस चैप्टर का था वो बहुत हेल्पफुल हुआ वंश बंशोर के लिए, और मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल होगा, आई नो। इसीलिए मैंने क्वेश्चन आंसर्स का भी वीडियो मैंने फटाफट रेडी किया और अभी अपलोड कर रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग गाइज। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ताकि मैं और अच्छा काम कर पाऊँ आप सबके लिए। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन को। हाउ डिड मैनकाइंड्स ट्रस्ट विथ स्टोरी टेलिंग बिगिन। ट्रस्ट का मतलब ही होता है कोई चीज़ से लगाव या कोई चीज़ से प्यार। तो मैनकाइंड, लोगों का जो लगाव था स्टोरी टेलिंग से, कहानी बोलने से, वो कब शुरू हुआ। मैनकाइंड ट्राइस्ट विथ स्टोरी टेलिंग began about 50,000 years ago when cavemen started carving images of animals and their surroundings on the walls of their caves. Second question है, write a paragraph on oral storytelling आफ्टर केव आर्ट। केव आर्ट के बाद ही ओरल स्टोरी टेलिंग स्टार्ट हुआ था। केव आर्ट आफ्टर केव आर्ट ओरल स्टोरी टेलिंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मैनकाइंड। Even today, many tribes across the world continue to pass on their folk orally. Folklore orally. Folklore का मतलब होता है उनका पारंपरिक जो कस्टम और बिलीव्स और जो भी उनका जो सांस्कृतिक जो भी है उनका ट्राइब्स का पारंपरिक जो होता है उसको परंपरा को वो लोग ओरली ही आगे बढ़ाते हैं। Myths were also first passed on via word of mouth. Oral storytelling was quite easy form of communication than the printed form because it did not require the literacy. ओरल स्टोरी टेलिंग जो है वो बहुत इजी होता था शेयर करने के लिए, क्योंकि इसके लिए पढ़ना लिखने का ज़रूरत नहीं होता था, एजुकेशन का ज़रूरत नहीं होता था, लिटरेसी का ज़रूरत नहीं होता था। लेकिन प्रिंटेड फॉर्म को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, स्टोरी को कहने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हायरोग्लाइफिक लैंग्वेज। हायरोग्लाइफिक लैंग्वेज इंक्लूड्स hieroglyphs, which is a form of writing with photographic characters as symbols and sounds. तो हायरोग्लिप्स का मतलब होता है कि लिखने का ये एक फॉर्म है जिसमें फोटोग्राफ्स का यूज़ किया जाता है, और वो फोटोग्राफ जो होता है वो सिंबल और साउंड के फॉर्म में होता है। द हायरोग्लिफ लैंग्वेज, और उसके बाद हायरोग्लिफ लैंग्वेज है। Hieroglyphic language dates back about 5,000 years and is recognized as one of the world's earliest writing system. It was not only used for religious documents, सिर्फ religious documents के लिए ही नहीं, but also to line tombs and temples with messages to future inhabitants. तो इसको सिर्फ रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स के लिए ही नहीं यूज़ किया जाता था, बल्कि इसको जो गुंबज, मंदिर के ऊपर में जो गुंबज होता है उसके ऊपर टॉम्स, इसको टॉम्स बोलते हैं इस गुंबज को, टॉम्स में फिर टेम्पल्स में कुछ मैसेजेस इनग्रेव किया रहता है स्टोन में या फिर इनके दीवारों में। तो वो मैसेजेस जो लिखा जाता था वो फ्यूचर जो आने वाले जनरेशन से उनके लिए लिखा जाता था। हाउ वॉज फोटोग्राफी अ मेजर स्टेप अप इन द ट्रेडिशन ऑफ स्टोरी टेलिंग। फोटोग्राफी वॉज the major step up in the tradition of storytelling. For the first time ever, we had more than just words to say a story. In the beginning, photographs were mostly used to supplement a story, but as the collective memory of our species began to expand, photos became a medium in itself.
नाउअडेज फोटोग्राफी इज़ एन इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो पहले फोटोग्राफ्स को एक सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता था, एक छोटा सा हेल्प के तौर पे यूज़ किया जाता था। स्टोरी में स्टोरी है, साथ में थोड़ा फ़ोटो लगा दिया तो उस स्टोरी को हेल्प किया। लेकिन आजकल फ़ोटोग्राफ्स खुद ही एक स्टोरी बन गया है, फ़ोटोग्राफ्स खुद ही एक इंडिपेंडेंट मीडियम बन गया है। इसको किसी का ज़रूरत नहीं है। फ़ोटोग्राफ्स अगर आप लोग यूज़ करते हैं सोशल मीडिया पे तो फोटोग्राफ से ही स्टोरी समझ में आ जाता है, फोटोग्राफ से स्टोरी टेलिंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ शेयरिंग स्टोरीज टुडे? फिल्म इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ शेयरिंग स्टोरीज टुडे। मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब वॉच फिल्म्स एवरी डे। उसके बाद कुछ लाइन्स है, उसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू द रिटन वर्ड ड्यूरिंग मिडिल एजेस वॉज द इशू ऑफ लिटरेसी। ये तो हम लोग पढ़े ही थे चैप्टर में कि लिटरेसी ना होने के वजह से जो प्रिंटेड फॉर्म था, जो वर्ड रिटन फॉर्म था, उसको उसमें बहुत ऑब्स्टेकल आता था, उसमें बहुत रुकावट आता था। क्योंकि वर्ड को पढ़ने के लिए, रिटन फॉर्म को पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी था। और उस टाइम में, उस एज में लोग पढ़े लिखे कम होते थे, कुछ ही लोग पढ़े लिखे होते थे, जो लोग रिच होते थे। हाउ वॉज द इशू ऑफ लिटरेसी द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू द रिटन वर्ड? कैसे ऑब्स्टेकल कैसे है, यही क्वेश्चन पूछा है। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ओनली द क्रीमी डे लड क्रीमी, ये वर्ड ये यूज़ किया गया है चैप्टर में। अगर आपको इसको याद नहीं रह रहा है ये चीज़, तो आप इसके बदले में ये लिख सकते हैं ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है। फॉर अ लॉन्ग टाइम ओनली द ग्रुप ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल ऑफ सोसाइटी हैड द प्रिविलेज ऑफ एजुकेशन। तो ये एजुकेशन का सुविधा जो था वो रिच और पावरफुल पीपल के पास था, जो कि कुछ ही थे। As a result, only such group of people had the access to printed stories, and the poor people without literacy could not access the printed story। तो पढ़े लिखे लोग जो थे वो बहुत कम थे, वो लोग रिच थे, तो प्रिंटेड स्टोरीज उन तक ही पहुंच पाता था। लेकिन जो लोग पुअर लोग थे, गरीब लोग थे और उनके पास लिटरेसी नहीं था, तो उनके पास प्रिंटेड स्टोरी नहीं पहुंच पाता था। नंबर बी है, हाउ डिड द अनएजुकेटेड मासेज कंटिन्यू टू शेयर देयर स्टोरीज? तो फिर अनएजुकेटेड मासेज प्रिंटेड फॉर्म को नहीं पढ़ पाते थे, तो फिर वो लोग अपने स्टोरीज को शेयर कैसे करते थे? द अनएजुकेटेड मासेज कंटिन्यू टू शेयर देयर स्टोरीज ओरली एंड विद द हेल्प ऑफ स्टेज एंड स्ट्रीट थिएटर्स दैट वेर पॉपुलर इन दैट टाइम। और वो लोग ओरली ही शेयर करते थे और स्टेज और स्ट्रीट थिएटर का हेल्प लेकर के। उस टाइम पे स्टेज और स्ट्रीट थिएटर्स पॉपुलर हुआ था। और अगले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ ही दिया है कि व्हाट बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस एज? स्टेज एंड स्ट्रीट थिएटर्स बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस एज। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, और अपने सारे दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। ये मेरे लिए एक हेल्प होगा। आप मुझे हेल्प करना अगर चाहते हैं तो सारे बच्चों को, सारे क्लासमेट्स को आप वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिल पाए। नंबर 2 में है, इट वॉज नॉट अंटिल द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। ये मैंने डॉट डॉट किया है क्योंकि बहुत लंबा था और मेरे हाथ में दर्द हो गया था, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लिख नहीं पाया इसको। तो मैं क्वेश्चंस को यहाँ पे डॉट डॉट करके छोड़ दिया हुआ। आप प्लीज़ आप बुक से रेफ़र कर लीजिए। हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस? जोहानस गुटेनबर्ग, अ जर्मन ब्लैक स्मिथ, इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। What was the effect of invention? This invention leads to the mass printing, which brought an information revolution. It has greater influence on the human society. What do some historians believe about the printing press? Some historians believe that no invention in the history of man has had a greater influence on the human society than the introduction of mass printing. Mass printing का जितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ ह्यूमन सोसाइटी पे, इससे ज़्यादा कोई भी इन्वेंशन का इफेक्ट नहीं हुआ, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है। नंबर 3 है, ये मैंने डॉट डॉट कर दिया, आप बुक से प्लीज़ रेफर कर लीजिए। द अराइवल ऑफ इंटरनेट के बारे में इस पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। व्हाट रिच ट्रेडिशन इज बीइंग रेफर्ड टू दी इन दीज लाइन्स? हेयर रिच ट्रेडिशन इज रेफर्ड टू द हिस्ट्री ऑफ स्टोरी टेलिंग फ्रॉम ओल्ड एजेस एंड हाउ डेवलपमेंट टुक प्लेस फ्रॉम स्टोन एज टू फिल्म मेकिंग। What happened after the arrival of internet? After the arrival of internet, our story can be shared with millions of people with a few clicks of mouse or a few taps on the screen of smartphone. Social apps like FB, on a Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. can be used to share stories. And I think you know better than me also, that these social apps can share your stories within seconds.
नेक्स्ट है, व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड आवर एंसेस्टर्स नेवर हैव? आवर एंसेस्टर्स नेवर हैड एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर स्टोरीज सो इजीली लाइक वी आर शेयरिंग विद द हेल्प ऑफ सोशल साइट्स, एप्स एंड विथ इंटरनेट। उसके बाद थिंक एंड आंसर का डायरेक्ट मैंने आंसर लिखा है, आप क्वेश्चन को प्लीज़ बुक से लिख लीजिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। थिंक एंड आंसर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट आंसर लिखा है। फिल्म्स आर पॉपुलर बिकॉज इट कंटेन्स विजुअल्स, ग्राफिक्स, stories with emotion, feelings, actions, tragedies, and thriller. Films are entertaining in all ways. Films are important part of any society because it teaches us lessons. It teaches us history and it provides many things to learn in an easy way. It is responsible for the development of all the societies. Films generally reflects the acts of a society. It provides the idea to rectify our mistakes in the society, which is very important for the upliftment of society. Rectify का मतलब सुधार करना। फिल्म से हम लोगों को बहुत आइडिया मिलता है, जिससे हम लोग समाज के बारे में बहुत आइडिया मिलता है, और जिससे हम लोग अपने समाज में जो गलत चीज़ हो रहा है उसको हम लोग सुधार कर सकते हैं, उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये आइडिया हम लोगों को फिल्म से मिलता है, और हम लोग अपना सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट करा सकते हैं, सोसाइटी का उत्थान, सोसाइटी का उन्नति करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, येस अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स टू टेल स्टोरीज बिकॉज इट इज़ एन इंट्रिंसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। स्टोरी टेलिंग जो है वो एक नेचुरल नेचर है, नेचुरल वो ह्यूमन बींग के अंदर से आता है कि वो स्टोरी शेयर करें। एंड बाई पासिंग स्टोरीज फ्यूचर जनरेशंस कैन गेट मैनी यूजफुल इंफॉर्मेशंस फ्रॉम पास्ट। दे नो अबाउट देयर एंसेस्टर्स, देयर कस्टम्स एंड कल्चर्स ओनली फ्रॉम स्टोरीज। वी आर ऑलवेज लर्निंग फ्रॉम द स्टोरीज दैट आवर एल्डर्स यूज टू टेल अस। मतलब ह्यूमन बींग का तो नेचर ही होता है स्टोरी शेयर करना। स्टोरी शेयर करते हैं तो उससे हमारे आने वाले जनरेशन्स को बहुत फ़ायदा मिलता है। हमारे फादर, हमारे ग्रैंड फादर हमें बहुत स्टोरीज़, पुराना स्टोरीज़ हम तक हमें सुनाते हैं, तभी तो हमें पता चलता है कि ग्रैंड फादर के टाइम पे क्या हुआ था, फिर और उससे पुराने समय में क्या हुआ था, तो हमें इंफॉर्मेशंस ऐसा मिलता ही जाता है। ठीक उसी तरह से हिस्ट्री का इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिला, जो हम लोग हिस्ट्री स्टडी करते हैं, क्योंकि उस टाइम के लोग, पहले स्टोन एज में लोग केव में लिख करके हमारे लिए इंफॉर्मेशन छोड़ गए। फिर उसके बाद प्रिंटिंग आया, ओरल वाला तो हमारे तक नहीं आ पाया, या थोड़ा थोड़ा आया भी है। तो ये ज़रूरी है कि ह्यूमन जो है स्टोरी को शेयर करे। उसके बाद वैल्युएट आंसर है। वैल्युएट आंसर क्वेश्चन का डायरेक्ट मैंने आंसर लिखा है, तो ये वैल्युएट क्वेश्चन का आंसर जो है आप खुद भी लिख सकते हैं, खुद भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। Yes, nowadays filmmaking industries has grown many folds and this industry is providing employment to people. This has widened career options also. There are many courses which can be done to get a good job in film industries. Some of the popular courses in India are MA in film industries, film studies, PG diploma in TV direction and script writing, MSc in filmmaking, MSc in cinema, etc. And there are many jobs in film industry like film director, photography, producer, editor, etc. There are many career options in this film industry. So ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे एक सपोर्ट मिल पाए और मैं ऐसे ही आपके लिए काम कर पाऊँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।